तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। तो दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का फुल नोटिफिकेशन जो कि रेलवे ने जारी कर दिया है। इसमें कुल पद दोस्तों 9144 हैं और इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन मेल फीमेल ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन जो है क्वालिफिकेशन वो 10th 12th ITI एंड ग्रेजुएशन बेस पर यह वैकेंसी निकली है। तो इसके बारे में तो संपूर्ण जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल एंड टेक्निकल ग्रेड थर्ड रिक्रूटमेंट 2024। दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एप्लीकेशन बिगेन, यानी इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आज ही 9/3/2024 से स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन करने की वो है 8/4/2024 तक इसकी डेट रखी गई है, 8 अप्रैल 2024 तक। और जो दोस्तों लास्ट डेट पेमेंट करने की है फीस पेमेंट की वो भी 8/4/2024 डेट रखी गई है। करेक्शन मॉडिफिकेशन करने का जो फॉर्म का यदि आप लोग से कुछ गलती हो जाती है उसको करेक्शन करने के लिए जो डेट रखी गई है वो 9/18/2024 यानी 9 से 18 अप्रैल तक इसकी डेट रखी गई है। एग्जाम डेट अभी नहीं आया दोस्तों, जैसे ही आएगा हम आप लोग को बता देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। तो जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की जो फीस है वो 500 रुपए रखी गई है। एससी एसटी पीएच वालों की 250 यानी 250 रुपए रखी गई है। और आल कैटेगरी फीमेल की भी जो फीस है वो 250 रुपए रखी गई है। लेकिन दोस्तों आफ्टर अपीयर द स्टेज फर्स्ट एग्जाम, यानी कि आप लोग जब पहला स्टेज फर्स्ट पेपर दे देंगे उसके बाद यूआर यानी जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीस जो है रिफंड होगी, 400 रुपये आपकी रिफंड हो जाएगी। और उसके बाद एससी एसटी पीएच वालों की जो फीमेल का है वो 250 यानी पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। और जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का 100 रुपये चार्ज काट के बाकी 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप एग्जाम में बैठेंगे तभी, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो ये रिफंड नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों फीस पेमेंट करने के लिए एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग फी मोड ओनली, ये इसी के द्वारा आप लोग फीस पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें क्या रखी गई है, तो 1/7/2024 तक आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो कि 33 ईयर्स होनी चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज जो कि 36 ईयर रखी गई है दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट यानी सिग्नल वाले के लिए 36 ईयर रखी गई है, 18 से 36। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 18 से 33 ईयर रखी गई है। एज रिलैक्सेशन दोस्तों एक्स्ट्रा एज पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज नंबर ये वैकेंसी रूल्स के हिसाब से, मतलब वही आपको एसटी एससी वालों के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की जो एज रिलैक्सेशन मिलती है वो तो मिलेगी ही। उसके बाद दोस्तों वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 9144 पोस्ट है। तो जिसमें पोस्ट नेम टोटल पोस्ट और रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन एलिजिबिलिटी, यानी क्या आपको इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो वैकेंसी है इसके लिए टोटल जो पोस्ट है वो 1092। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है सबसे पहले दोस्तों बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में साइंस में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी से हो आप, या इंस्ट्रूमेंटेशन में हो आपकी डिग्री, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों या फिर आपके पास बीएससी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसके इससे हो आपकी, मतलब ग्रेजुएशन हो तो आप इसको डाल सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके पास बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक और 3 ईयर का इंजीनियरिंग पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, मतलब कि या तो आपके पास बी इंजीनियरिंग हो या बीटेक हो या 3 साल का जो डिप्लोमा होता है पॉलिटेक्निक जिसे बोलते हैं वो हो, तब भी आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है टेक्निकल ग्रेड थर्ड। तो इसके लिए दोस्तों टोटल पोस्ट इसमें कितनी है, तो 8052 पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है क्लास 10th विथ आईटीआई सर्टिफिकेट। आपके पास क्लास 10th होनी चाहिए, साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एनसीवीटी और एससीवीटी इन रिलेटेड ट्रेड ब्रांच से मतलब मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो ग्रेड थर्ड के लिए जो कि आईटीआई की ट्रेड है वो इस प्रकार है दोस्तों, जैसे कि ब्लैक स्मिथ ब्रिज कैरियर वैगन और क्रेन ड्राइवर डीजल इलेक्ट्रिकल डीजल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल टीआरएस ईएमयू फिटर और परमानेंट वे रेफ्रिजरेशन एंड एसी रिवेटर एसएनटी ट्रैक मशीन टर्नर वेल्डर, इतने इतने जो कि ट्रेड हैं आईटीआई के, इनमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास 10th और आईटीआई का सर्टिफिकेट अगर आप मतलब आईटीआई आप किए हैं तो इसको इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं।
आगे देख लेते हैं दोस्तों इसमें, तो जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आरआरबी अहमदाबाद है, जो कि आरआरबी अहमदाबाद में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो वैकेंसी है, तो इसमें देखा जाए तो टोटल यूआर की जो है 38 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है। ओबीसी वालों के लिए 19 पोस्ट, एससी के लिए 10 पोस्ट, एसटी के लिए 3 और टोटल 74 यानी टोटल 74 पोस्ट। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है उसमें दोस्तों जनरल वालों की जो पोस्ट है 299 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 173 पोस्ट है, एससी के लिए 99 पोस्ट है, एसटी के लिए 46 पोस्ट और टोटल जो है वो 687 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों आरआरबी अजमेर में दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो पोस्ट है वो जनरल वालों के लिए 32 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट, ओबीसी के लिए 18 पोस्ट, एससी के लिए 10 पोस्ट और एसटी के लिए 4 पोस्ट और टोटल जो है वो 69 पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है इसमें टोटल जनरल वालों के लिए दोस्तों 209 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 106 पोस्ट है, एससी के लिए 58 पोस्ट, एसटी के लिए 24 पोस्ट और टोटल जो है 453 पोस्ट है। आरआरबी बेंगलोर दोस्तों देख लेते हैं, तो इसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो पोस्ट है वो जनरल वालों के लिए 22 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 3 पोस्ट है। इसमें टोटल 44 पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है उसमें यूआर यानी जनरल वालों के लिए 46 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 20 पोस्ट है, एससी के लिए 14 पोस्ट, एसटी के लिए 10 पोस्ट और टोटल जो है 98 यानी 98 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों आरआरबी भोपाल देख लेते हैं, तो इसमें दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो सिग्नल की वैकेंसी है उसमें जनरल वालों के लिए 36 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट, ओबीसी के लिए 20 पोस्ट, एससी के लिए 11 और एसटी के लिए 5 पोस्ट है। टोटल इसमें 79 यानी 79 पोस्ट है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है उसमें जनरल वालों की जो पोस्ट है वो 208 है, जनरल वालों की 208 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 32 पोस्ट है, ओबीसी की 65 और एससी की 52 पोस्ट है, एसटी की 16 पोस्ट है, यानी टोटल 373 पोस्ट इसमें है आरआरबी भोपाल में। उसके बाद आरआरबी भुवनेश्वर में दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसी है वो जनरल वालों की 5 और ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की यहाँ एक भी पोस्ट नहीं है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 12 एसटी की 2 पोस्ट है, टोटल जो है वो 12 पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है दोस्तों वो जनरल वालों की देखा जाए तो 51 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 18 पोस्ट है और ओबीसी की जो है वो 27 पोस्ट है, एससी की 19 पोस्ट है और एसटी की 13 पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 138 है। उसके बाद आरआरबी बिलासपुर दोस्तों देख लेते हैं, सीआर सेंट्रल रीजन और एसईसीआर दोनों का। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल की पोस्ट है उसमें जनरल वालों की 45 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्ट है और ओबीसी की 24 पोस्ट, एससी की 11 पोस्ट और एसटी की 6 पोस्ट, टोटल जो है वो 95 यानी 95 पोस्ट है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है वो दोस्तों वो 365 जनरल वालों की पोस्ट लिए है, 67 पोस्ट जो ईडब्ल्यूएस के लिए है और ओबीसी के लिए 188 पोस्ट है और एससी के लिए 101 पोस्ट है और 45 पोस्ट एसटी के लिए है और टोटल 766 पोस्ट है। ये आरआरबी बिलासपुर है। उसके बाद आरआरबी चंडीगढ़ दोस्तों एनआर देख लेते हैं, तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो पोस्ट है उसमें 10 पोस्ट जनरल के लिए, 3 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 पोस्ट ओबीसी के लिए, 4 पोस्ट एससी के लिए, 2 पोस्ट एसटी के लिए, टोटल इसमें 25 पोस्ट है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो कि इसमें दोस्तों 37 पोस्ट जनरल वालों के लिए, 9 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 22 पोस्ट ओबीसी के लिए, 13 पोस्ट एससी के लिए और 5 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए रखी गई है। तो इसमें टोटल है 86 यानी 86 पद इसमें टोटल है। उसके बाद आरआरबी चेन्नई दोस्तों देख लेते हैं, सेंट्रल सॉरी साउथ रीजन। तो टेक्नीशियन ग्रेड जो फर्स्ट है सिग्नल के लिए उसमें इसमें जनरल के लिए 22 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट, ओबीसी के लिए 12 पोस्ट, एससी के लिए 7 पोस्ट और एसटी के लिए 2 पोस्ट, जो कि टोटल पोस्ट है 48 48 पर टोटल है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, तो इसमें टोटल जो पोस्ट है मतलब जनरल वालों के लिए 324 पोस्ट रखी गई है, 94 पोस्ट जो है वो रखी गई है ईडब्ल्यूएस के लिए और 188 पोस्ट ओबीसी वालों के लिए, 115 पोस्ट एससी के लिए और 64 यानी 64 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए। यहाँ टोटल जो है वो 785 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों आरआरबी गोरखपुर एनईआर देख लेते हैं, तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल की पोस्ट है यहाँ तो 26 पोस्ट जो है वो जनरल वालों के लिए है, 6 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, 16 पोस्ट ओबीसी के लिए, 7 पोस्ट एससी के लिए और एसटी के लिए जो है वो 4 पोस्ट है।
टोटल यहाँ देखा जाए तो 59 यानी 59 पद हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है वो जनरल वालों के लिए 57 यानी 57 पद है। उसके बाद 18 पद ईडब्ल्यूएस के लिए है। उसके बाद ओबीसी के लिए 39 पद है और फिर एससी के लिए 20 पद और एसटी के लिए 12 पद। इसमें टोटल दोस्तों जो है वो 146 पद हैं। उसके बाद आरआरबी गुवाहाटी देख लेते हैं। आरआरबी गुवाहाटी तो यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो वैकेंसी है वो 6 पोस्ट जनरल के लिए, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 पोस्ट ओबीसी के लिए, 3 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए और टोटल है 16 पोस्ट। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है इसमें दोस्तों 240 पोस्ट जनरल वालों के लिए, 62 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 168 पोस्ट ओबीसी के लिए, 91 पोस्ट एससी के लिए और 47 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए रखी गई है। इसमें टोटल 608 पद हैं। आरआरबी जम्मू एंड मतलब श्रीनगर देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो सिग्नल की वैकेंसी है वहाँ जनरल वालों के लिए 14 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट, एससी के लिए 5 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट, टोटल जो है 35 यानी 35 पद हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है वो 108 जनरल वालों के लिए, 23 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, 70 पोस्ट ओबीसी के लिए, 38 पोस्ट जो है वो एससी के लिए, 17 पोस्ट एसटी के लिए। यहाँ टोटल जो है वो 256 पद हैं। उसके बाद आरआरबी कोलकाता ईआर या सीआर देख लेते हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो पोस्ट है वो जनरल के लिए 34 पद, 5 पद जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, 20 पद ओबीसी के लिए और 10 पोस्ट एससी के लिए और 5 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए रखी गई हैं। यहाँ पद हैं दोस्तों 74 यानी 74 पद हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो है वो 183 पद जो कि जनरल वालों के लिए, 55 पद जो है 55 पोस्ट जो है वो है ईडब्ल्यूएस के लिए, 82 पोस्ट जो है वो ओबीसी के लिए है, 67 पोस्ट जो है 67 पोस्ट वो एससी के लिए और 45 यानी 45 पद जो है वो एसटी के लिए। यहाँ टोटल जो है 432 पोस्ट हैं। उसके बाद दोस्तों आरआरबी मालदा ईआर दोस्तों रीजन का, तो इसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए जो है वो 8 पद जनरल वालों के लिए, 1 पद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 पद ओबीसी के लिए, 2 पोस्ट जो है वो एससी के लिए, 1 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए रखी गई है। टोटल देखा जाए तो 17 पोस्ट ही है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो है वो 129 पोस्ट जो है वो जनरल वालों के लिए, 32 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, 50 पोस्ट जो है वो ओबीसी के लिए, 26 पोस्ट एससी के लिए और एसटी के लिए 21 पोस्ट रखी गई है। टोटल देखा जाए तो 258 पोस्ट है। उसके बाद आरआरबी मुंबई एससीआर डब्ल्यूसीआर मतलब टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो पोस्ट है यहाँ 68 पोस्ट जो है वो जनरल वालों के लिए है, 10 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 42 पोस्ट जो है वो ओबीसी के लिए, 21 पोस्ट जो है वो एससी के लिए, 11 पोस्ट एसटी के लिए। यहाँ टोटल देखा जाए तो 152 पद है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो है उसमें दोस्तों 465 पोस्ट जो है वो जनरल वालों के लिए, 128 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 313 पोस्ट जो है वो ओबीसी के लिए, 147 पोस्ट जो है वो एससी के लिए और 79 यानी 79 पद जो है वो एसटी के लिए हैं। इसमें टोटल 1132 जो है पद हैं आरआरबी मुंबई में। उसके बाद दोस्तों आरआरबी मुजफ्फराबाद ईसीआर देख लेते हैं। तो यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए दोस्तों 3 पद जो है वो जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के यहाँ कोई पद नहीं है, 3 ही पद यहाँ दोस्तों ओबीसी के लिए है, 1 पद जो है वो एससी के लिए और 1 पद एसटी के लिए। यहाँ टोटल देखा जाए तो 8 पोस्ट हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है वो 51 पोस्ट जो है आपकी जनरल वालों के लिए है, 9 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 18 पोस्ट जो है ओबीसी के लिए है और 13 पोस्ट जो है वो एससी के लिए और 14 पोस्ट एसटी के लिए रखी गई है। टोटल यहाँ 105 पोस्ट है। उसके बाद आरआरबी पटना ईसीआर दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो है वो जनरल के लिए 0 एक भी पोस्ट नहीं है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, फिर ओबीसी एससी एसटी किसी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। यहाँ टोटल जो है वो 1 पोस्ट है ही। उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है उसमें दोस्तों 76 पोस्ट जनरल वालों के लिए है और 28 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 57 पोस्ट ओबीसी के लिए है, 37 पोस्ट जो है एससी के लिए है और 22 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए है। टोटल देखा जाए तो 220 पर पोस्ट हैं। उसके बाद दोस्तों आरआरबी प्रयागराज यानी अपना इलाहाबाद एनसीआर रीजन का देख लेते हैं। तो इसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो वैकेंसी है वो 61 पद देखा जाए तो जनरल वालों के लिए है और 16 पद जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, 29 पद जो है वो ओबीसी के लिए, 15 पद जो है वो एससी के लिए, 10 पोस्ट जो है वो है एसटी के लिए। टोटल यहाँ देखा जाए तो 131 पोस्ट है। फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है दोस्तों उसमें 119 पोस्ट जो है
119 पोस्ट जो है वो है जनरल वालों के लिए, 23 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 33 पोस्ट जो है वो ओबीसी के लिए, 14 पोस्ट जो है वो एससी के लिए, 18 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए। टोटल पोस्ट देखा जाए तो 207 पोस्ट है। आरआरबी रांची दोस्तों एसईआर तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो वैकेंसी है उसमें 13 पोस्ट जनरल के लिए, 3 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 8 पोस्ट ओबीसी के लिए, 4 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए। बाकी टोटल पोस्ट जो है वो 29 यानी 29 पद है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है दोस्तों उसमें 127 पोस्ट जनरल के लिए, 30 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, 90 पोस्ट जो है वो ओबीसी के लिए, 49 पोस्ट जो है 49 पद 49 पोस्ट जो है दोस्तों वो एससी के लिए, 25 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए, और टोटल इसमें देखा जाए तो 321 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों आरआरबी सिकंदराबाद देख लेते हैं। तो यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो वैकेंसी है वो 38 पद जो है वो जनरल के लिए, 5 पद जो टोटल हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए, 18 पद जो है वो ओबीसी के लिए, 10 पोस्ट जो है दोस्तों वो एससी के लिए, 5 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए रखे गए हैं। इसमें टोटल 76 यानी 76 पद हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है उसमें दोस्तों 272 पद जनरल वालों के लिए, 76 पद जो हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए, 156 पद या 156 पोस्ट जो है वो ओबीसी के लिए, 93 पोस्ट जो है दोस्तों वो है अपने एससी के लिए, और 71 पोस्ट जो है दोस्तों वो अपने एसटी के लिए। तो इसमें टोटल जो है 668 पोस्ट हैं। उसके बाद दोस्तों आरआरबी सिलीगुड़ी एनएफआर देख लेते हैं। तो इसमें टेक्नीशियन ग्रेड जो फर्स्ट सिग्नल की वैकेंसी है उसमें दोस्तों 8 पद जो है वो जनरल वालों के लिए है, 1 पद जो है वो आपका ईडब्ल्यूएस का है, 5 पद जो है उसमें ओबीसी के लिए है, 3 पद जो है दोस्तों एससी के लिए, और 1 पद जो है वो एसटी के लिए रखा गया है। इसमें टोटल देखा जाए तो 18 पोस्ट है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है उसमें दोस्तों 27 मतलब 27 जो पोस्ट हैं वो हैं जनरल वालों के लिए, 8 पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, 16 पोस्ट जो है वो ओबीसी के लिए, 9 पोस्ट जो है वो एससी के लिए, और एसटी के लिए जो है 5 पोस्ट है। इसमें टोटल जो है दोस्तों 65 यानी 65 पोस्ट है। उसके बाद आरआरबी तिरुवनंतपुरम दोस्तों एसआर रीजन का, तो इसमें टेक्नीशियन जो है ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो वैकेंसी है इसमें दोस्तों जनरल वालों के लिए 14 पोस्ट रखी गई है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट, और ओबीसी के लिए 6 पोस्ट, और क्या बोलते हैं इसमें जो एससी के लिए दोस्तों वो 4 पोस्ट, और एसटी के लिए 3 पोस्ट। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो दोस्तों 30 पोस्ट है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है उसमें दोस्तों 89 यानी 89 पद जो है वो जनरल वालों के लिए, 27 पद जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 30 पद यानी कि ओबीसी के लिए है 30 पद, और 52 यानी 52 जो पोस्ट हैं वो हैं एससी के लिए, और 50 यानी 50 जो पोस्ट हैं वो है एसटी के लिए। टोटल 48 पोस्ट हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट अगर बताई दी हूँ, टोटल जो है देखा जाए तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो पोस्ट है उसके लिए दोस्तों जनरल वालों के लिए अगर टोटल देखा जाए तो 503 पोस्ट हैं, और फिर ईडब्ल्यूएस की टोटल देखा जाए तो 95 यानी 95 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 272 पोस्ट, और एससी के लिए 148 पोस्ट, और एसटी के लिए 73 पोस्ट, और टोटल देखा जाए तो 1092 वही पद हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो जनरल वालों के लिए 3482 पोस्ट, और मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 873 पोस्ट, और ओबीसी के लिए 1911 पोस्ट, और 1127 पोस्ट दोस्तों एससी के लिए, और एसटी के लिए जो है वो 649 पोस्ट हैं टोटल। और टोटल देखा जाए तो इसमें 8052 पोस्ट टोटल है इसमें। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आप लोग www.rrbapply.gov.in पर क्लिक करेंगे तो आपको हम ये आपको डिस्क्रिप्शन में मतलब वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड कर दें लिंक भी, तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से क्लिक करके आप लोग वहाँ डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई में जा सकते हैं, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने का भी वीडियो मैं भी बनाऊँगा दोस्तों, तो शाम तक वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग वेट करिएगा। इसका सिलेबस दोस्तों देख लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल CVT1 के लिए जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों विषय, प्रश्नों की संख्या और प्रत्येक अनुभाग के लिए अंक जो कि रखे गए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सामान्य जागरूकता यानी जीके करंट अफेयर्स जो है उसमें उसके टोटल दोस्तों 10 प्रश्न आएंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे। उसके बाद सामान्य बुद्धि और तर्क यानी रीजनिंग के जो हैं वो टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 15 नंबर के रहेंगे। उसके बाद कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें यानी कंप्यूटर से जो क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में दोस्तों वो टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, वो 20 नंबर के भी रहेंगे। उसके बाद दोस्तों अंकशास्त्र यानी जो मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों वो 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। उसमें दोस्तों मैथ के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के ही रहेंगे। उसके बाद दोस्तों बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग मतलब ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। तो इंजीनियरिंग और
साइंस के जो क्वेश्चन रहेंगे वो टोटल 35 यानी 35 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। तो ये आप लोग दोस्तों ये ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाले के लिए है। और इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नीचे टेक्नीशियन जो थर्ड है, ग्रेड थर्ड के लिए, उसके लिए पैटर्न दोस्तों सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो इसमें दोस्तों अंकशास्त्र यानी कि मैथ जो है वो 25 नंबर के मैथ के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सामान्य बुद्धि तर्क मतलब रीजनिंग के जो है वो भी 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद सामान्य विज्ञान यानी जो अपनी साइंस है, नॉर्मल विज्ञान जो है उसके लिए, मतलब इसमें तीनों आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों। तो उसके जो दोस्तों जो है वो 40 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर जीके जो है उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये इसका जो है टोटल प्रश्नों की संख्या वो 100 रहेगी, और मार्क्स जो है वो टोटल वो भी 100 रहेगा। और टाइम जो है दोस्तों 90 मिनट दिया गया है दोनों के लिए। तो 90 मिनट उधर टेक्नीशियन फर्स्ट मतलब सिग्नल के लिए भी, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए भी, दोनों के लिए टाइमिंग जो है वही सेम 90 मिनट ही रखी गई है। दोस्तों ये सारी जानकारी आप लोग को हमने प्रोवाइड कर दी है, और इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको शाम को उसके बारे में उसका वीडियो बना के डालूंगा। तो आप लोग वेट करिएगा अगर आप लोग अभी फॉर्म नहीं डाल रहे हैं तो। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।